कथा शेष नाग जी की। गुरु जी बताते हैं कि मेरी एक जबान है, मैं तेरी क्या सिफत कर सकता हूँ, जबकि आपके कई फन हैं और कई मुंह हैं। शेष नाग भी तेरी उपमा नहीं कर सकता, जबकि वह तेरे नए नए नाम लेकर सिमरन करता रहता है। तेरे नामों का मैं कोई गुण भी नहीं बयान कर सकता। तू बेअंत है और तेरी माया भी बेअंत है। शेष नाग के नाम सिमरन करने की साखी इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। जब इस धरती पर रचना हुई तो उस समय यह भय बना हुआ था कि यह धरती पानी में गर्क हो जाएगी, क्योंकि इस धरती पर 3 हिस्से से भी ज्यादा पानी है और केवल एक ही हिस्से से भी कम धरती है। उस समय सोच सोच कर अकाल पुरख ने शेष नाग से विनती की कि इस धरती के नीचे तुम सिर रख इसे उठाकर रख। उस समय शेष नाग ने यह हुक्म तो मान लिया और धरती पर अपना शीश रखने को तैयार हो गए। उस समय उसने विनती की कि हे महाराज, यह मेरे सिर से कब भार उतरेगा। उस समय अकाल पुरुष ने यह उत्तर दिया और कहा, हे नाग देवता, तेरे सिर से यह भार उतरेगा। तेरे मुकाबले के ब्रह्मा और विष्णु जी भी हैं, उनकी बारी भी आ सकती है। इतनी बात सुनकर शेष नाग ने कहा, हे प्रभु, अगर मैं 100 जीवों से आपका सिमरन करूं और आपके नए नए नाम लेकर तुम्हारा जाप करूं, तो क्या यह मेरे सिर से भार उतर कर किसी और के सिर पर रख दोगे? शेष नाग की यह शर्त प्रभु ने स्वीकार कर ली। उस समय के बाद शेष नाग धरती को उठाकर परमात्मा के नाम सिमरन में लग गए। उसके नामों के संग्रह को कोई सहनामा कहा गया है। बहुत समय के बाद प्रभु ने उसे ज्ञान भी करवा दिया कि परमात्मा के नामों का कोई अंत नहीं पा सकता, इसलिए वे बेअंत है। इसी तरह शेष नाग प्रभु का जाप करते रहे और धरती को उठाकर खड़े रहे। वह हरि का अंत न पा सके। अगर हरि का नाम और उसकी सिफत लिखनी शुरू कर दें तो लिखी ही नहीं जा सकती। वह परमात्मा बेअंत है, हर एक प्राणी में है। वह प्रभु ही है, वह ही सभी का कल्याण करने वाला है। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु एक है, इनके नाम अनेक हैं। आप चाहें उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं और हर एक के घट घट में रहता है।